नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं पूजा खंडूरी। क्या सड़क पर ट्रेन को चलाया जा सकता है? क्या आपकी कार ट्रेन की तरह सड़क पर चल सकती है? अब आप कहेंगे कि ये कैसे अजीब से सवाल आप पूछ रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये बताया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जो ई व्हीकल को लेकर लोगों को सुविधा मुहैया कराएगा। अब सोचिए, ऐसी तकनीक जिसके जरिए सड़क पर चलती हुई कार या बस चार्ज हो जाए, आपको चार्जिंग स्टेशन पर रुकने की ही जरूरत ना हो, हाईवे की एक लाइन पर ट्रेन की तरह ट्रांसमिशन लाइन हो जिससे कार या बस पेंटोग्राफ के जरिए चार्ज हो जाए। ये ख्वाब नहीं है, अब हकीकत होने जा रहा है। कैसे? देखिए। इलेक्ट्रिक कारों के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। हाईवे पर ट्रेन की टेक्नोलॉजी। अभी तक आपने पेट्रोल डीजल पंप जो है वहां पर आप जाकर के पेट्रोल या डीजल लेते हैं, लेकिन तमाम चार्जिंग स्टेशंस भी अब बड़ी संख्या में बनने लगे हाईवे पे। कार में बुलेट की रफ्तार, पेट्रोल डीजल बीते दिनों की बात। इंडिया में स्वीडन वाली सवारी। ई कार चार्जिंग की चिंता भूल जाइए। Very high. It's creating pollution. मैं ऑलवेज टॉकिंग टू द पीपल कि मैं इस देश से डीजल और पेट्रोल को हद्दपार करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं। पहले लोग हंसते थे, पर अब लोगों को विश्वास हो गया है। ट्रेन के सफर के दौरान कई लोग सोचते हैं, काश इलेक्ट्रिक ट्रेन के इंजन की टेक्नोलॉजी कार में भी होती तो सड़क का सफर तेज और आसान हो जाता। लेकिन हाईवे पर यह सपना अब जल्द साकार होने जा रहा है। ग्रीन हाईवे पर अब दिल्ली से जयपुर के बीच का सफर ट्रेन की टेक्नोलॉजी पर शुरू होने जा रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बेहतर नहीं होगा, इस तरह की तमाम जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनको हाईवे पर ले जाना एक बड़ी समस्या हो सकती है। इंटरसिटी की बात करें तो इंटरसिटी में कम से कम इस तरह की कारें अच्छा प्रदर्शन अब करने लगी हैं, लेकिन अब जरूरत है हाईवे पर जाने की। ऐसे में सरकार का लक्ष्य है कि ई हाईवे यानी इलेक्ट्रिक हाईवे जो है उसको तैयार कर दिया जाए। अब इलेक्ट्रिक हाईवे क्या है? दरअसल इलेक्ट्रिक हाईवे में वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चाहिए वो बनकर तैयार किया जा रहा है। जो सरकार का प्लान है वो ये कि करीब 5000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिक हाईवे जो है उसको तैयार करना है, और उसमें पहला चरण जो होगा वो होगा 500 किलोमीटर का। ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं जब इंडिया बुलेट ट्रेन की रफ्तार से सड़क पर सवारी करेगा। चार्जिंग की चिंता सड़क के सिस्टम से दूर हो जाएगी। ना पेट्रोल का पंगा होगा, ना डीजल की रेट से परेशानी होगी। ऐसे में हर कई सवाल तो ये कि आखिर हाईवे पर ग्रीन कॉरिडोर काम करेगा कैसे? टीम न्यूज स्टेट। तो भारत में पहले इलेक्ट्रिक हाईवे को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। कैसा होगा ये ग्रीन कॉरिडोर और किस तरह के व्हीकल यहां पर चलेंगे, वाहनों के लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी और कैसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होकर लोगों के लिए एक बेहतर सुविधा बन पाएगा, समझिए इस रिपोर्ट में। भारत ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जहां देश में पेट्रोल डीजल फ्री व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं ई व्हीकल्स की तादाद को बढ़ाने के लिए अब सड़क पर भी ट्रेन वाली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को शुरू किया जा रहा है। और ऐसे में अब लोग ई हाईवे पर रफ्तार भरेंगे। कारों के अलावा अब ई हाईवे पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसेस को भी चलाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसें के लिए किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसों का रेंज बहुत ज्यादा नहीं होता है और कम रेंज में कितने किलोमीटर ये चल पाती है, ये इससे भी हम सफर करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए ई हाईवे जो है वो कितना मुफीद हो रहा है। दिल्ली से जयपुर को जोड़ने वाला हाईवे देश का पहला हाईवे होगा जिस पर चलते हुए भी गाड़ियां चार्ज हो जाएंगी। अब सवाल ये कि आखिर ई हाईवे पर व्हीकल्स में चार्जिंग तकनीक काम करेगी कैसे?
हाईवे पर चार्जिंग की तकनीक 3 तरह से काम करेगी। ओवरहेड पावर लाइन, हाईवे के ऊपर तार बिछाए जाते हैं। व्हीकल से कनेक्शन के जरिए पावर ट्रांसफर की जाती है। ट्रेन और मेट्रो के इंजन में इसी तकनीक को इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ियों के ऊपर लगे पेंटोग्राफ इन वायर के संपर्क में आ जाते हैं। इससे करंट का फ्लो वायर से उस गाड़ी में होने लगता है और उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। जब तक गाड़ी इन तारों के संपर्क में रहती है, तब तक उनकी बैटरी चार्ज होती रहती है। अंडर रोड पावर लाइन, रोड के अंदर ही पावर लाइन बिछाकर ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई के जरिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रोड के नीचे ऐसे रेल या कॉइल लगाए जाते हैं जिनके जरिए इलेक्ट्रिक का फ्लो हो सके। अंडरग्राउंड पावर लाइन को भी 2 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक रेल तकनीक के जरिए जब इलेक्ट्रिक रोड के ऊपर से गाड़ियां गुजरती हैं, तो गाड़ियों में लगे खास तरह के कोयल रोड में लगे इलेक्ट्रिक रेल या फिर कॉइल के संपर्क में आते हैं, तो उनकी बैटरी चार्ज होने लगती है। वहीं दूसरी तकनीक वायरलेस है, जिसमें गाड़ियों को चार्ज करने में वायरलेस चार्जिंग यानी इंडक्टिव चार्जिंग का इस्तेमाल होता है। इस तरह की टेक्निक में गाड़ियां चार्जिंग के लिए कॉइल की जगह सेंसर के जरिए ही रोड पर लगे चार्जिंग पॉइंट के संपर्क में आने पर चार्ज हो जाती है। जो गाड़ियां 100 के आसपास कार और 12 के आसपास जो बसें चलेंगी उसके ऊपर, उनके लिए कितने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, कितना समय लगाएंगी, पानी के कंडीशन में, जाम की कंडीशन में, रोड खराब होने की कंडीशन में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, इन सबको इन ट्रायल के माध्यम से देखा जाएगा, जिसमें कार भी शामिल होंगी, बसेस भी शामिल होंगे और बीच में हम लोगों ने जहां कार के स्टेशन बना रखे हैं गुरुग्राम में, हम लोग वहां रुकेंगे। दिल्ली से जयपुर तक ई हाईवे तकनीक पर हाईवे बनाया जा चुका है। ये भारत का पहला ई हाईवे होगा जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर से ज्यादा होगी। दिल्ली से जयपुर के रास्ते 12 जगहों पर चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था की गई है। वहीं जयपुर से दिल्ली के रास्ते 8 जगह पर चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इन चार्जिंग स्टेशन पर एक साथ 100 से ज्यादा कार को चार्ज किया जा सकता है। इस रूट पर 12 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना है। दिल्ली से जयपुर को ई हाईवे के तौर पर तैयार किया जा रहा है। उसके लिए अलग अलग जगहों पे आपको चार्जिंग स्टेशन की सुविधा दी जा रही है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये गुड़गांव के पास हाईवे के पास का चार्जिंग स्टेशन है और इतना बड़ा चार्जिंग स्टेशन है कि सुबह से शाम, यानी कि अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 1000 गाड़ियां यहां पर एक साथ चार्ज की जा सकती हैं। 1000 गाड़ियां पूरी तरीके से चार्ज की जा सकती है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो लगे हुए हैं और यहाँ पर गाड़ियां भी मौजूद हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर गाड़ियां अभी कम है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन ज्यादा है, यानी कि फैसिलिटीज ज्यादा है और गाड़ियां कम है। इसलिए ये बेहतर माना जा सकता है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो चार्जिंग स्टेशन है 130 चार्जिंग स्टेशन एक साथ है और यहाँ पर 30 किलोवाट के चार्जर्स जो है वो लगाए गए हैं। 2024 तक देश के करीब 5000 किलोमीटर तक ई हाईवे के लिए चार्जिंग स्टेशन, सर्विस स्टेशन बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है और ऐसे में जल्द न्यू इंडिया की ई उड़ान जमीन पर नजर आएगी। टीम न्यूज स्टेट। दिल्ली से जयपुर तक तमाम तकनीकी पहलुओं को लेकर ई हाईवे पर ट्रायल चल रहा है। ऐसे में ट्रायल के दौरान टेस्टिंग को लेकर टीम के सामने क्या चुनौतियां हैं और कैसे इसको पूरा किया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। करीब 500 किलोमीटर का जो ई हाईवे है वो बना के तैयार कर दिया जाएगा और 2026 तक 5000 किलोमीटर का ई हाईवे बनकर तैयार होगा। ऐसे में अगर 2030 की बात करें, जो नितिन गडकरी ने टारगेट रखा है, करीब 15 से 20% इलेक्ट्रिक कारें जो हैं वो सड़कों पे आ जाएंगी। हालांकि अभी चुनौती इस बात की है कि सिर्फ 1% भी इलेक्ट्रिक कारें सड़कों पर नहीं है। ऐसे में 2024 तक टारगेट है कि 2 से 3% इलेक्ट्रिक कारें सड़कों पे आ जाए, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देश के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे पर व्हीकल्स का ट्रायल चल रहा है। 9 अक्टूबर तक चलने वाले इस ट्रायल में तमाम तरह के तकनीकी पहलुओं का टेस्ट लिया जा रहा है।
210 किलोमीटर का ट्रायल दिल्ली से आगरा के बीच में 2020-2021 में हुआ था। उसमें अब ये करीब 278 किलोमीटर ऐड हो जाएगा। ये दोनों को मिला दें और बीच के स्ट्रेच को जो मैचिंग स्ट्रेच है तो 500 किलोमीटर का भारत का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। इन हाईवे पे करीब 30 के आसपास चार्जिंग स्टेशन बनने हैं और इस पूरे हाईवे की खास बात यह है कि अगर व्यक्तिगत गाड़ी लेकर भी या इन फ्लीट की गाड़ियों को भी लेकर आप कहीं शटडाउन हो जाते हैं तो आपको 30 मिनट के अंदर बैकअप मिल जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक हाईवे का ट्रायल दिसंबर 2020 में हो चुका है। वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे को इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के लिए ट्रायल 9 सितंबर 2022 को शुरू हो चुका है। लेकिन चुनौती इस बात को लेकर के है कि क्या सर्विस स्टेशंस जो होने चाहिए, अगर कोई परेशानी आती है तो क्या कोई सर्विस स्टेशन आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये अपने आप में बड़ी चुनौती अभी है और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और पेट्रोल पंप पे योजना है कि वहां पर भी सर्विस और साथ में जो चार्जिंग स्टेशन हैं वो भी लगाए जाएं ताकि लोगों को बेहतर चार्जिंग स्टेशंस की सुविधा मिल सके। टारगेट 2025 से 26 तक 5000 किलोमीटर तक का ई हाईवे तैयार करने का है। फिलहाल अभी 500 किलोमीटर का ई हाईवे बताया जा रहा है कि लगभग बनाया जा रहा है। दिल्ली से जयपुर की अगर हम बात करें तो एक साइड में यानी कि दिल्ली से जयपुर जाने के समय में आपको 12 चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे, वापसी में आपको करीब 8 चार्जिंग स्टेशन मिल पाएंगे, तो वहां पे आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और अब कोशिश ये की जा रही है। देखिए ये एक सामने एक इलेक्ट्रिक कार है जो मूवमेंट कर रही है हमारे साथ में ही, और इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको सड़कों पे अब दिखना शुरू हो चुके हैं। खास दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को मिलाकर करीब 500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक हाईवे के मार्च 2023 तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है ये देश का पहला और दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। की अगर हम बात करें तो तमाम यूरोपियन कंट्रीज में अलग अलग तरीके के ई हाईवे हैं। कुछ बसों में आपने देखा कि वायर कनेक्ट करके एक बस की पूरी ट्रैक इंटीग्रेटेड ट्रैक जो है उसका तैयार कर दिया गया। तो इस तरह का मॉडल क्या भारत में देखने को मिलेगा आने वाले समय में? देखिए जर्मनी ने सबसे आगे इसमें महारत हासिल की है। जर्मनी का ट्रायल इलेक्ट्रिक हाईवे इलेक्ट्रिक कॉरिडोर का तीसरे फेज में है। भारत का ट्रायल दूसरे फेज में है। ये दूसरे फेज का ट्रायल आज शुरू हुआ है, लेकिन जर्मनी के ट्रायल में इलेक्ट्रिक कॉरिडोर का ट्रायल चल रहा है जिसमें पेंटोग्राफ लाइन होती है, विशेष प्रकार के वाहन होते हैं जिसके ऊपर ओवरहेड क्लिपिंग होती है उसको टच करने के लिए। इलेक्ट्रिक हाईवेज के बनने से हर साल करीब 32 लाख करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होने का दावा किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक हाईवे सरकार की देश में 26 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण की योजना का हिस्सा है। ऐसे में हाईवे ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक नई राह को खोलेगा तो पेट्रोल डीजल की दिशा में दूसरे देशों पर निर्भरता को खत्म करने के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में अहम कदम साबित हो सकता है। वहीं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तहत देश भर के हाईवे के किनारे करीब 3 करोड़ पेड़ लगाने की भी सरकार की योजना है। टीम न्यूज स्टेट। मॉन्टी की